मैंने अमेरिका में देखा है कि ब्राज़ील में मैंने देखा है ऐसी जगहों पे वो बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगे हुए और वहाँ पे पता क्या लिखा हुआ था? ऊपर लिखा हुआ था डोंट यूज द, नीचे लिखा हुआ था एंटीबायोटिक्स। लेकिन एंटीबायोटिक्स पता कैसे लिखा हुआ था? एंटी बायोटिक्स, बीच में स्पेस है, एंटी बायोटेक। अब वो नीचे लिखा है यू कैन जज इट। एंटीबायोटेक। अब बायो का मतलब क्या होता है? इसको हमको समझाना है सर, हम समझा रहे हैं, कोशिश करते हैं सर, हम भी समझ जाए हमारे, और हमारे थोड़ी सी अगर हमें समझ लगी हमारी कौन को भी समझ लगी। बायो का मतलब क्या है? बायो किसको कहते हैं? बायोलॉजी को। बायो जिंदगी, हयातियात से बायोलॉजी जिंदगी, बायो जिंदगी, एंटीबायो सर जज करें ना, जितनी एंटीबायोटिक ये जिंदगी के खिलाफ है। जो जिंदी के खिलाफ क्या चीज होगी? मौत। वो आगे टेक भी लगा देना, वो टेक्नोलॉजी जो जिंदगी के खिलाफ है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी, वो टेक है ना आगे। अच्छा चलो, एंटी बायोटेक। ओके, सो टेक सेज वो टेक्नोलॉजी, एंटी जो आपका जुमला भी अच्छा है, आपका जुमला भी अच्छा है। अब मैं इसको पता क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ एंटी बायोटक। टक का मतलब जो चीज टूटती है, आवाज आती है ना, टक। तो मैं कहता हूँ टक, उन्हें तुम्हारी जिंदगी तोड़ के टक कर देनी है। और हम उसको कैसे खा रहे हैं? हम उसको ऐसे अंधाधुंध खा रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन जब आई है सर, उसके बाद अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और कुछ रिसर्च पेपर भी आए हैं कि ये क्लॉटिंग करती रही है कोविड वैक्सीनेशन। अब और लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक। ये जो खड़े खड़े गिर रहे हैं जी, खड़े खड़े गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? और ये उस वक्त भी जब बात थी, उस वक्त भी मैं एक टीवी प्रोग्राम करता था कुरान और से, तो मैंने उस वक्त भी कुछ बातों को हमने किया था। तो बात यह है कि लोग कहते थे लो जी भाजी, मतलब पाकिस्तान में कहते हैं कोई बात हो जो कहते हैं ये नई कहानी सुना लेते हैं, ये अपनी शुरू कर देते हैं। तो क्या कोविड वैक्सीनेशन जो है, इसकी ये रीजन हो सकती है कि जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, या लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, या लोगों को क्योंकि क्लॉटिंग कर रही है, ये जो इसके बारे में रिसर्च आई थी, क्लॉटिंग करती है, तो ये इससे फॉलेज वगैरह भी हो रहा है। पहले इतनी बात करूंगा, सिंपल इतनी बात करूंगा, आप सिर्फ इसको देख लीजिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले एक वैक्सीन हमें दी है, एक वैक्सीन हमें भी दी है। और वो पता है क्या है? आपने साहबा को फरमाया कि जब कोई बीमार हो, कोई मसला हो, कोई तकलीफ, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया आपका कोई भाई मुसलमान, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए जा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जाते, साहबा भी जाते। और फिर फरमाया कि आप उसके लिए दुआ किया करें, उसके लिए दुआ किया करें। एक दुआ बताई, पढ़ लिया करें। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ बताइए कौन सी है? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। साहबा ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का क्या फ़ायदा होगा? आपने फरमाया आप जिस के पास जाओगे, बीमार तकलीफ में देखोगे, आप उसके लिए दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उसको उस बीमारी से आज़ाद कर देंगे, उससे उसको जल्दी से तियाब कर देंगे। साहबा ने इसकी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी इसका कोई फ़ायदा, कुछ सवाब होगा, हमें भी इसका कोई फ़ायदा होगा। तो आपने फरमाया कि आप जब भी किसी नागानी आफत, मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी में किसी को भी देखो तो आप ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाह उसके लिए आसानी फरमाएगा और आपको क़यामत तक उस तकलीफ से, उस बीमारी से महफूज फरमा देगा। माशाअल्लाह, ये है वैक्सीन।